एंड आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. द थिंग इज दैट आई डोंट लाइक डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. जो बीत गया वो खत्म हो गया. आज की वेब में कुछ नया, इवन दो द टॉपिक इज द ओल्ड टॉपिक. तो हर ओल्ड टॉपिक में एक घंटे में कैन यू कवर अप द होल टॉपिक? इट बिकम्स इम्पॉसिबल, व्हिच गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट मोर टॉपिक्स. Same topic, same, but a little different. Are you ready for it? Wonderful. So, फटाफट डालिए चैट के अंदर आपके मुताबिक फेथ क्या है और फियर का मतलब क्या है, डर का मतलब क्या है, और किसी के अंदर उम्मीद होना, किसी के साथ आगे बढ़ने की कशिश होना, किसी के साथ किसी में विश्वास करना. एक विश्वास है और एक डर है. इन दो चीजों में फर्क क्या है? What's the difference between fear and faith? फटाफट लिखिए चैट के अंदर. तब तक let me take you through the slides of today and let's start the presentation. चलिए. So good morning everybody. कोशिश मेरी यही थी कि हम फर्स्ट स्लाइड से शुरू करें. चलिए, मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि उम्मीद का होना, विश्वास होना और डर का होना, इसमें फर्क क्या है? What is डर, what is भय, what is fear and what is faith? फटाफट लिखिए चैट बॉक्सेस में कि फेथ का मतलब ये है, फियर का मतलब ये है, मेरे मुताबिक जो डर गया सो मर गया. सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन है मेरी, थोड़ी सी टेढ़ी, थोड़ी सी मरोड़ी हुई. बट इफ यू रियली थिंक ऑफ इट, व्हेन वी आर स्कैर्ड, आवर फिजियोलॉजी चेंजेस. हमारी पूरी बॉडी की भाषा बदलती है. हमारी तो भाषा बाद में बदलती है. इवन अ स्मॉल कॉकरोच, इफ यू गो नियर हिम टू किल हिम, ही इज गोइंग टू गो इन हिज बरो. वो पीछे 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 विड्रॉ करना शुरू करता है. और ऐसे ही शायद हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में नहीं कर रहे हैं क्योंकि वी आर स्कैर्ड. भय है हमारे अंदर. किस चीज का? फियर ऑफ अननोन तो है ही, पर हम कहीं हार गए तो क्या हुआ? अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा? अगर हम पास नहीं हुए तो क्या होगा? फियर ऑफ लूजिंग समवन बहुत बड़ा होता है सर. मतलब जैसे ही आप रिलेशनशिप में आते हो, आपको ये डर लगता है कि हाय ये मुझसे निकल ना जाए, और उसके बाद आप ऐसे मैनिपुलेटिव बन जाते हो कि हर तरीका ढूंढते हो उस इंसान को बंद करके पकड़ के रखने का. मतलब यू विल गो टू एनी एक्सटेंट टू मेक द मैरिज वर्क, टू मेक योर रिलेशनशिप्स वर्क. मैं नहीं कह रही कि रिलेशनशिप्स काम नहीं करने चाहिए, पर डर कैन नॉट बी द basis or a foundation on which you create anything. ठीक है? और फेथ का मतलब है कि मुझे मालूम है कि कोई तो है ऐसा who's taking care of me. चाहे आप अकेले हो इस दुनिया में, फिर भी तुम्हें ये भरोसा है कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, क्योंकि तुम कभी भी अकेले नहीं हो. खुदा ने ना आपको दो साइड दी, बॉडी की दो साइड दी. वन साइड सपोर्ट्स द अदर साइड. बिल्कुल आइडेंटिकल है आपकी दूसरी साइड, हाफ एंड हाफ. एक साइड पुरुष है, एक साइड फीमेल है. मतलब आप अपने आप के अंदर पूरे 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 कंप्लीट हैं. आपको किसी आदमी की जरूरत नहीं और आदमियों को किसी औरत की जरूरत है ही नहीं. इनफैक्ट जो सबसे पहले एनिमल्स बने थे, उनके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स थे. हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं उनको. They can create their own babies without mating outside. इतना स्यापा कि हमारा हस्बैंड होना चाहिए, हम शरीफ हैं when we only make love to this person. कितना हमने झोल क्रिएट करके रखा है अपने दिमाग के अंदर. जो चीज कन्वीनियंस के लिए बनी थी, सोसाइटी का डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बनी थी, उसको हमने सबसे बड़ा भय बना के आगे चल रहे हैं. लोग क्या कहेंगे? अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. आप कोई ऐसी जगह पे चले जाए जहां पे विशेष टिप्पणी ना मिले, आपको सजेशंस ना मिले, ऐसी इस दुनिया में तो जगह है नहीं.
अगर आपको मिल जाए तो मुझे जरूर दिखा देना. आई वुड लव टू गो ओवर देयर एंड फाइंड आउट कि हाउ डू पीपल लिव ओवर देयर. वी लव गिविंग पीपल आवर सजेशंस. जब मेरे पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है तो मुझे बोलता है आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए. अब कोई ऐसे बोल देना मुझे कि आप बताओ मुझे ऐसे क्या करना चाहिए, तो मेरा दिमाग की बत्ती उठती है और वो बोलता है पा, 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 पा. सबसे पहली आवाज है कि इस आदमी ने अपनी अंतर आत्मा की तरफ नहीं देखा है. ये बाहर की तरफ आंसर्स ढूंढ रहा है. और बाहर की तरफ आंसर्स ढूंढने का मतलब, अगर मैंने उसको वो आंसर दिया तो सोचो कि अगर मैंने चश्मा लगाया है पिंक कलर का और उसने चश्मा लगाया है पीले रंग का, तो उसको सब कुछ पीला नजर आ रहा है, मुझे सब कुछ गुलाबी नजर आ रहा है. मतलब इतना गुलाबी नजर आ रहा है कि मुझे लोगों की आंखें भी गुलाबी नजर आ रही हैं. जैसे हिंदी सॉन्ग में गाना गाते हैं, गुलाबी आंखें जो मैंने देखी, है ना. अब ये सोचो कि मैं गुलाबी आंखों से देख रही हूँ, आई एम सीइंग विद पिंक कलर चश्मा कि दुनिया कैसी है, और मैं येलो कलर चश्मे वाले को अपनी सजेशन दे रही हूँ. फिट होगा क्या? शाबाश. आप कभी अपने जूते किसी को पहना के देखिए, फिट होंगे क्या? जबरदस्ती आपने घुसना है तो अलग बात है. वैसे भी किसी की पहनी हुई चप्पल आप क्यों पहनेंगे? तो आप अगर किसी की पहनी हुई चप्पल नहीं पहनते, किसी की पहनी हुई अंडरवेयर नहीं पहनते, तो किसी का पहना हुआ आप एटीट्यूड क्यों पहनते हो? किसी का पहना हुआ एटीट्यूड क्यों पहनते हो? सोच के देखो, क्या तुम्हारे पास खुद का नहीं है? क्या तुम्हारे पास खुद का नहीं है? गंदा मैला तुम किसी का उधार लेके अपने सिर पे डाल के उसे जिंदगी समझ बैठे हो. चाहे वो आपकी माँ हो, पिता हो, आप बोरो मत करें किसी का भी एटीट्यूड और बोरो मत करें किसी की सोच. आपको खुदा ने फ्रेश दिमाग दिया, ऊपर एकदम ब्लैंक, इस्तेमाल ही नहीं करते हम. साइंटिस्ट कहते हैं हम 10% से ऊपर तो वैसे भी दिमाग को यूज नहीं करते. बहुत कम लोग हैं जो 10% के ऊपर चले जाएं. तो मतलब 90% ऑफ योर ब्रेन इज एनीवे अनयूज्ड. उस 90% को आप इस्तेमाल करने के बजाय सात वाले की विशेष टिप्पणी को आप पूरा कुछ समझ लेते हैं. Like I spoke to a woman yesterday who said, you know my biggest problem is what? I said, what? My biggest problem is that I want to become the best mother on this planet Earth. मैं माँ हूं ना. मैं बोला ये कौन से झोल में पड़ गई हैं? बोला आपका बेटा कितने साल का है मैडम? He is 1 year old. हम सब जो मदर्स बन चुके हैं एक से ज्यादा बार, और इस तक यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि कुछ सफेद बाल तो सिर में है, तो एक चीज तो समझ लें कि देयर इज नथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट मदर, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट चाइल्ड. ये जो परफेक्ट आ गया तो इसका मतलब आपके अंदर भय है. और भय क्या है? कि someone will get separated from you or throw you away because you did not fit in. क्योंकि आप फिट नहीं हुए उनकी सोच में, तो आपको लगता है वो आपको उठा के बाहर फेंक. तो हमने एक दिन पहले आजादी की बात की थी. आर वी रियली आजाद? आर वी रियली आजाद उसी को एक्सटेंड करते हैं कि क्या आप वाकई में आजाद हो? आप जेल हो कि आप जेल के अंदर खड़े हो? अगर आप जेल हो और जेल के अंदर भी खड़े हो, तो वो जेल किस चीज की है मालूम है? अप्रूवल चाहिए तुमको, वैलिडेशन. कोई बता दे मुझे सही किया है, कोई तो बता दे मुझे सही किया है. और अगर सही नहीं किया, कोई तो बता दे मुझे अब क्या करूं, कोई तो बता दे मुझे इसे सही कैसे करूं. रियलिटी ये है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट और रॉन्ग. प्रॉब्लम ये है कि आप किसी के पुराने मैले हैंड मी डाउन सोच लेके घूम रहे हैं, उसको नए तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, but it is not helping you. You do not have belief in yourself. You do not have faith in yourself. You do not have faith in the universe. मैंने एक तो आपको बताया कि you have got both the sides of the body. पर मजे की बात यह है कि प्लांट्स हैं आपके इर्द गिर्द,
you have birds around you, you have rivers around you. मतलब आप अकेले रह भी गए ना, मतलब सारी दुनिया खत्म हो गई ना, तो पहले सोचना पड़ेगा कि आप क्यों जिंदा थे। अब सपोज करो खुदा ने सारी दुनिया को खत्म कर दिया, हाय कैसा पागल भगवान खुदा, बट आप क्यों बच गए? Was it your faith that saved you? Because we have to learn more from you. That's why we are here. Thank you so much. Thank you for the confidence. चलिए आगे बढ़ते हैं. I am Dr. Anu Mehta. थोड़ी सी मैं I've always called myself MAD mad, थोड़ी सी पागल, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल तरीके से सोचती तो शायद, मैं कल भी मेरे बेटू से बात कर रही थी and I was asking him कि who have I taken after? Have I taken after my father or my mother or who? वो मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता जो मेरी तरह से बकवास करता था, कोई नहीं नजर आता. तो मेरे बेटे ने मुझे कहा ऐसा लगता है तुमने बहुत सप्रेशन देखी है माँ, बहुत सप्रेशन देखी है और इसीलिए तुमने बोलना शुरू कर दिया, अंदर की आग बाहर निकल रही है. आप महसूस कर सकते हैं. Anu, we love the way you are. थैंक यू सो मच भारती जी. मुझे इतना प्यार मिल जाता है आप लोगों से, इतना प्यार मिल जाता है कि आई फील लाइक कमिंग बार बार. हाँ यहाँ पे, हाँ गेट सेट अप पे जब आप नहीं होते तो मैं ढूंढती हूँ आपको, और आपसे हर रोज जो सीखने को मिलता है ना मुझे, वो कहीं नहीं है, एक्चुअली कहीं नहीं. सीखना तब होता है जब पीपल सिट डाउन, यार मिलके एक दूसरे से बात करते हैं. सो ये नशे में की पढ़ाई करनी है, ये नशे में की पढ़ाई करनी है. आई डिड माय फिलॉसफी में पीएचडी, एक्चुअली मुझे ऑनररी पीएचडी मिली थी फ्रॉम द श्रीलंकन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल्टरनेट साइंसेस. मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि मेरा काम वहां तक पहुंच गया था. दे केम टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस जो मैंने डीमोनेटाइजेशन के बाद क्रिएट करी थी, और डीमोनेटाइजेशन में काफी नुकसान हुआ था मेरा भी. मतलब क्या है ना कि कई बार लोग आके कहते हैं कि दे डोंट हैव मनी, तो आप बोलते हो कोई बात नहीं यार, इंस्टॉलमेंट में दे देना, इसमें दे देना, उसमें दे देना. पैसे पड़े थे मेरे पास और मैंने रखे थे एक साइड पे कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो कहीं गए नहीं, मतलब वो बेकार हो गए बिल्कुल. और उसके बावजूद हमने कॉन्फ्रेंस चलाई थी हेल्थ के ऊपर 2017 में, जहाँ पे सारी नेशनैलिटीज बैठी थी वहाँ पे इन लाइव. तो जब ये हुआ तो श्रीलंकन यूनिवर्सिटी वाले भी वहां पे आए थे. दे सॉ माय वर्क एंड दे सॉ द नाइट काइंड ऑफ पब्लिकेशंस दैट वी वर डूइंग, एंड दिस वाज इमीडिएटली आफ्टर माय हार्ट अटैक्स. तो मैं तो सोचा कि हमारी गाड़ी खत्म हो गई है, हम चले ए वतन, हम चले छोड़ के. और ये लोग आके बैठ गए, बोलते पिक्चर अभी बाकी है मैडम, ये पकड़ो तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं. उसके बाद दे इनवाइटेड मी टू दी श्रीलंकन यूनिवर्सिटी, और ये 50 इयर्स में हुआ था. तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, कोई उम्र नहीं होती पढ़ाई की, कोई उम्र नहीं होती कि आप जाके आगे क्या कर सकते हो. और ये मैंने अपनी मॉम से सीखा है कि कभी अपनी उम्र को आगे मत लेके आओ. उम्र जरूरी नहीं है. मैंने बहुत सारे 90-year-olds देखे हैं who behave like a 3-year-old. बहुत सारे 3 साल के बच्चे देखे हैं who are wise. उम्र मत देखो, अकल भी मत देखो, ऐसे देखो इंसानियत कितनी है. और बस इस जुनून में कि मेरे फादर मुझसे हमेशा पूछते थे आगे क्या, मैं बस पढ़ती चली गई. एक इंसान ने तो मुझे ये कहा क्या कर रही हो, कोर्स के ऊपर कोर्स करती जा रही हो, कुछ और करो. तो मैं बोला क्या करूं? कहते जी इंटर कोर्स ही कर लो, तुम कोर्स के ऊपर कोर्स करती जा रही हो, इसका फायदा क्या होगा, किसको होगा? अगर कोई इंसान काम इसलिए कर रहा है कि फायदा और नुकसान होगा तो मत करो, क्योंकि फिर आप उसको पूजा और फेथ की तरह नहीं कर. फॉर मी माय स्टडीज हैव बीन God's place, and for me Get Set Up has been a place of giving naman to all of you who are my little gods. Naman to each one of you who are my little gods. So thank you so much for supporting and for connecting. तो यही इसीलिए मैं बार बार खिंचे चली आती हूँ आप लोगों के पास. गेट सेट अप ये ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे ऐसे लगता था कि
It is a manifestation of something that I've been thinking of for years. कि यार क्या 10 साल 20 साल पढ़ाई कर ली, खत्म हो गई हमारी कहानी. मतलब पढ़ाई सिर्फ हमारे को मैरिज मार्केट में डालने के लिए थी, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं था क्या? रियलिटी तो ये है कि आप किसी भी टाइम पे अपने आप की स्किल्स को चिजल कर सकते हो और उनको वापस लेके आ सकते हो. थोड़े से कॉन्फिडेंस की भी जरूरत नहीं है. एक्चुअली आप लोग कहोगे मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस है. पहली बार माइक उठाया था तो माइक ऐसे हिला था, और पहली बार बुक्स उठा के जब कॉलेज में पढ़ाया था तो भी ऐसे हाथ हिले थे. बट देयर वाज फेथ दैट आई कैन डू इट. ये फेथ लेके आनी है आप लोगों ने. आप में इतना टैलेंट पड़ा हुआ है. हैव दैट फेथ इन यू, नॉट द फियर कि आई डोंट हैव दिस दैट दैट. ये सारे एक्सक्यूजेस हैं आपके ताकि आप फेल ना हो जाओ. क्या होगा? फेल हो जाओगे, फिर से उठोगे, फिर से काम करोगे और पास हो जाओगे. ऐसे ही नहीं आजादी मिली थी हमारे को ना, ऐसे ही आपको नहीं आजादी मिलेगी अपने ये धक्यानुसी सोच से. So if you are attending our program with the live stream, the best way to participate is to connect with us and register for the class. We are not paid to promote any specific products, and you can also ask for recording at help@getsetup.io, or you can download the Android app. तो आज इसको बंद कर देते हैं 2 मिनट के लिए. मैंने एक सवाल पूछा था आप सबसे. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग. और सवाल ये था कि व्हाट इज फियर, व्हाट इज फेथ. चलिए कौन अनम्यूट करके बताएगा? सबा. जिंदगी के कुछ लम्हे हैं जो खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, वही होता है फिर. शाबाश मंजुश्री. और अगर वो खट्टे मीठे लम्हे, कैन यू प्ले विद मी? Will that be okay? Yes, yes, yes. मंजुश्री, हमें पता है कि आपकी जिंदगी स्मूथ नहीं रही, पर मैंने अब ट्राई कर ली है और स्मूथ बना ली है अपने आप को. शाबाश. अभी स्मूदी बन गई है, पहले रफ थी. Yes. अच्छा, मुझे आप एक चीज बताइए. आपको याद है कि हस्बैंड बीमार थे, ठीक नहीं थे? Yes. आपने अपनी लड़ाई से क्या सीखा? मैंने अपनी लड़ाई से सीखा कि कोई एक एनर्जी ऐसी है जो मेरे को संभाल रही है, मेरे बच्चे को संभाल रही है. बस इसी को फेथ बोलते हैं गाइस. हाँ, इसी को फेथ बोलते हैं, और वो फेथ के साथ में मैं आज आगे बढ़ रही हूँ. शाबाश, शाबाश. क्या सोच के आगे बढ़ रहे हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी. क्या सोच के आगे बढ़ रहे हो मंजुश्री? आप अनम्यूट कर लेना अपने आप को. क्या सोच के आगे बढ़ रहे हो? क्या दिमाग में चलता है जब आप आगे बढ़ते हो? क्या दिमाग में चला जब आपने सोचा कि मैंने अभी जस्ट 2 मिनट, मतलब आपकी क्लास होने वाली थी उससे 2 मिनट पहले मैंने मेरे बेटे को एक ही बात समझाई कि तुमने अपने बलबूते पे अपनी नौकरी ढूंढी है, तुमने अपने बलबूते पे अपना काम सीखा है और पढ़ाई की है. उसमें हमारा कोई इंटरफियरेंस नहीं है तुम्हारे साथ में. पर कल को कोई भी तुमको प्रेशराइज करे कि हम तुमको दूसरी नौकरी करा देंगे, कोई रिलेटिव हो या जो भी हो, तो तुम 2 साल भर ठीक रह सकते हो या 2 महीना ठीक रह सकते हो. उन लोग 2 महीना गाड़ी भी देंगे, तीसरे महीने तुमको बेटा गाड़ी भी नहीं मिलेगी. वही टैक्सी, वही बस और वही साइकिल में तुम जाने वाले हो. इसलिए तुम अपनी नौकरी को अपने बलबूते पे जो ढूंढे हो ना, उसी में काम करना, दूसरे में काम मत करना. वेरी गुड. तो आपने उससे वो कहा जो आपकी सोच है. यस. है ना? और Yes. वो आपने अपनी पूरी फेथ, पूरी एनर्जी, पूरा अपने आप को आपने अपने बेटू के अंदर डाल दिया. यस. ठीक है ना? यस. फॉर द बेटर फ्यूचर. यस. कहते हैं कि 10 दरवाजे खुले, 10 दरवाजे बंद हुए, पर हर दरवाजा बंद होने पे आपने एक नया दरवाजा खोला. आपने बैकअप नहीं किया, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आपने ये नहीं कहा कि अब मैं जीना बंद कर दूंगी, आज से मैं अपनी जान ले लूंगी, अब क्या होगा, अब मैं रोना शुरू कर. ये सब नहीं किया. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हाँ, किया भी होगा, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग. नहीं, कभी नहीं किया. कभी मन में विचार भी नहीं आया ये सब का. और आपसे फिर मिलती कैसे? मैं आपसे मिली हूँ ना, इसी कारण विचार ही नहीं आया मेरे पास ये सब. तो सोचने का मतलब ये है कि वी ऑल हैव दैट स्ट्रेंथ इन अस. एंड जब हम एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं और बातें करते हैं, तब हम सीख नहीं रहे,
हम शेयर कर रहे हैं, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप शेयरिंग करते हैं तो आप प्लीज ये लिख लीजिए, बहुत बड़ी चीज में से निकल जाते हैं, और उसे कहते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब अकेलापन। तो मंजुश्री, जब आप जुड़ते गए लोगों के साथ और अपनी फेथ के साथ, तो क्या उम्मीद आपके अंदर आती गई? क्या क्या दिमाग में आता गया कि बेटू क्यों ठीक करेगा, क्यों आपकी लाइफ आगे सही होगी? आपने आगे देखो, आशावादी पिक्चर कैसे क्रिएट करी? मैंने एक ही मन में किया है कि मेरे को कुछ स्टडी करना है, कुछ सीखना है, ताकि मैं लोगों के हेल्प में आ सकती हूँ। कैसे भी काम, पैसे का कोई मेरे को मतलब भी नहीं है पैसे से। आई डोंट नीड पैसा पैसा पैसा, आई डोंट नीड दैट थिंग, बट मैं सबके काम आ सकूं, किसी बहाने में काम आ सकूं, बस वही मेरे मन में रहता है। थैंक यू मंजुश्री। और आप बहुत लोगों के काम आए हो, हस्बैंड के काम, बेटे के काम, लेकिन आज से थोड़ा सा चेंज करेंगे एफर्मेशन को, चलेगा? यस, आप बोलेंगे मेरे पास हमेशा रहेंगे पैसे। ओके। ये कहने के बजाय कि मुझे पैसों से कुछ लेना देना नहीं। पैसों की कोई गलती नहीं होती, वो तो हमने बनाए, तो हम उसे क्यों, उस एनर्जी को एक साइड पे करें? मंदिरों में, मस्जिदों में बहुत पैसे होते हैं, और पैसे भी लोगों की मदद कर सकते हैं। तो व्हाट विल यू आस्क फॉर? अबंडेंस। अबंडेंस। और दूसरा आप कहोगे, I ask for abundance, but Correct. not practically money. अच्छा, मेरे को फिर से मेरे को मेरी लाइफ में खुशी। मंजुश्री, फिर से आज के बाद मेरे पास इतने पैसे रहेंगे और इतनी मेरे में हिम्मत रहेगी और हेल्थ रहेगी कि मैं जो आए उसकी हेल्प कर सकती हूँ। हाँ, जो आएंगे उसकी हेल्प कर सकती हूँ। मेरे मेरे पास साथ- इतने पैसे मेरे साथ- चाहिए मुझे। आप सब लोग कहेंगे मेरे साथ, मेरे पास इतने पैसे हो, मेरे पास इतने मेरे पैसे पास रहेंगे, इतना प्यार हो, इतना प्यार हो, और इतनी करेज हो, इतनी करेज हो, और इतनी हेल्थ हो और इतनी हेल्थ हो कि मैं हर वो इंसान की मदद कर सकूं कि मैं हर इंसान की मदद कर सकूं जो मेरे पास आया है। जो मेरे पास आया है। मदद के लिए आया है। शुक्रिया। आज इस विशेष टिप्पणी पे आपको एक बात कर देती हूँ कि when you donate your body after death, आप कौन होते हैं सोचने वाले कि सिर्फ यही आपका पढ़ाई है, सिर्फ आपका हर पुर्जा रीयूजेबल है। यस मैम, मैंने मेरे हस्बैंड जब एक्सपायर हुआ, इमीडिएट मेरे को पूछा गया कि क्या करना क्या नहीं करना। बोली आइस को डोनेट कर दीजिए, किसी गरीब के तो काम आएगी वो आइस, और वो डोनेट इमीडिएट हो गई थी। शाबाश। तो मतलब इनकी आंखों से कोई दुनिया देख रहा है आज भी। यस, इनकी आंखों से कोई दुनिया देख रहा है अभी भी। किसी का चेहरा, किसी की लाइट बुझी, पर दूसरे की चेहरा और लाइट जगी। इसे कहते हैं रियल फेथ, दैट यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू बिलीव दैट यू कैन डू इट। अच्छा, कौन नेक्स्ट मेरे साथ शेयर करेगा फटाफट? आपको पता है शेयरिंग नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। वैसे ही आपका शोर करिए। चलिए, शाबाश, फटाफट। टीना प्लीज डालिए इनको स्पॉटलाइट में। थैंक यू। ओके, चलिए बताइए भारती जी। मैंने, जैसे आपने बोला ना 50 इयर्स में आपने ये किया, पढ़ाई किया, मैं 58 की थी तभी मैंने योगा का कोर्स किया था, 58 में। और जब मैं वो सीखने गई, मैंने वो फॉर्म भरने गई, तो मुझे वो सर ने बोला कि इस उम्र में आपको क्या करना है। और मेरे दोनों बच्चे चले गए थे, तो मैंने बोला कि कुछ भी करना है पर मुझे करना है। और एक फेथ था कि मुझे ये फ्लाइंग कलर से पढ़ना है। और दो, मैं वर्नाक्युलर थी, एसएससी पास थी, और उसमें था कि वो डॉक्टर्स लेक्चर्स होते थे। मैंने थेरेपी भी किया, जो मेरे ऐसे सर से जाता था, क्योंकि एनाटॉमी मेरे कुछ समझ में नहीं आती थी बिल्कुल भी। पर मैंने इतनी मेहनत की, मैं डिस्टिंक्शन में आई थी फर्स्ट ईयर में, 76% मिला था मुझे। और थेरेपी जब मैंने की तो आई वाज अवॉर्डेड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मुझे उसका सर्टिफिकेट मिला था। शाबाश। तो इन्होंने अपनी ये नहीं सोचा कि मैं वर्नाक हूँ, मेरी उम्र है, मेरी ये है। दिस इज कॉल्ड बिलीविंग इन योरसेल्फ। शाबाश। और जब तक ये ना आए,
ये सारा फेथ हैज नो मीनिंग। आज के जमाने में कोविड के टाइम पे मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए। मंदिर मस्जिद आपके अंदर है। अगर दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, और जो खुद को ना जय कर सके वो कहाँ चले। और वो 2 साल की पढ़ाई के बाद मेरी जिंदगी एकदम चेंज हो गई, बहुत शाबाश। चेंज हो गई, बहुत। बताएंगे कि कैसे चेंज हुई, क्या चेंज हुआ? पॉजिटिव एटीट्यूड आया मेरी बॉडी में, मेरी सोच में, पॉजिटिव सोचने लगी, लोगों की मदद करने लगी। उसमें मैंने साइकोलॉजी भी किया था योगा क्लासेस में, थेरेपी में। तो वैसे ही मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था। मैं ऐसे पढ़ सकती थी, लोगों की बातें समझ सकती थी, उनको सजेशंस देती थी। पर ये करने के बाद और मुझे ज्यादा ये कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस मेन आया काफी। पहले नहीं आता था, पहले रोती रहती थी, बच्चे चले गए थे, अब क्या करूं क्या करूं। उसके बाद इन्होंने कॉन्फिडेंस आया। आपने और क्या सीखा मैं आपके बच्चों के जाने के बाद भारती जी? What was the मैं biggest बच्चे चले गए तो learn? बस अकेली पड़ गई थी कि क्या करूं अभी, क्योंकि पूरी जिंदगी उनके पीछे ही था, तो क्या करूं। तो डिप्रेस रहती थी। फिर तो गॉड ब्लेस माय सन, वो मेरे पीछे पड़ता था, रोज फोन करता था, आप ये करो आप वो करो। और फिर मैंने ये किया, अनमने मन से किया था एक्चुअली, ये फॉर्म भरा था मैंने। लेकिन वो करने के बाद वहां मुझे लोग मिले, और आई एम प्राउड टू से दैट जब मैं थेरेपी की तो मैं वहाँ 2 साल मैंने एज ए फैकल्टी काम किया। MBA स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती थी। I mean, जिस इंसान को एनाटॉमी नहीं पता थी वो MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। शाबाश। आयुर्वेदिक शाबाश। डॉक्टर्स आते थे, उनको मैं ये थेरेपी क्लासेस में मैं सिखाती थी सब कुछ। शाबाश। सो आज बस आपको समझ में यस ये मेरा कॉन्फिडेंस हो बोलो, फेथ बोलो, कुछ भी बोलो, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। के अभी भी मुझे लगता है कि कैसे मैंने वो सब किया था और सब कुछ। आई मीन क्योंकि यू हैड फेथ एंड द यूनिवर्स वाज स्टैंडिंग विद यू। इंदु जी बात Yes. करना चाहेंगे? आपका हाथ ऊपर है, चलिए। और आपको स्पॉटलाइट में डालती हूँ इंदु जी। एंड अनु, थैंक यू। गेट सेट अप और आपसे मिलने के बाद तो और लाइफ में मजे हो गए हैं। जैसे आप बोलते हो ना, आप बोलते हो आपके फादर ने आपका नाम रखा है खुदा, क्या नाम? मौला बख्श। मौला बख्श। मैंने आपका नाम रखा है मस्त मौला। ये आपकी हंसी और आपकी जिंदा दिली मुझे बहुत बहुत मजा आता है इससे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई एम हम्बल्ड। लव यू, लव यू, लव यू। चलिए जी, इंदु जी बताइए। हाँ जी। बिंदास। वो तो मैं हूँ, वो हूँ मैं पक्का बिंदास। कई बार ऐसी कुछ बोल जाती हूँ कि उसके बाद मैं भी खुद की रिकॉर्डिंग देख के बोलती हूँ यार थोड़ा तो स्लो डाउन करना था। चलिए इंदु जी बताइए। अनम्यूट करें, अनम्यूट। डर के आगे क्या है? जीत। शाबाश। और जो डर गया वो मर गया। आज के बाद डरना बंद, खत्म, खत्म, बंद भी नहीं, खत्म। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएंगे और वहां तक पहुंचेंगे जहां खुद की आजादी लेके आएंगे। यस। शाबाश। यस इंदु जी। जी, यही मेरा कहना है। मैं भी थोड़े थोड़े कदम बढ़ा रही हूँ। शाबाश। के बाद जो है मैं यहाँ तक अपनी जिंदगी खींच लाई हूँ। अपने बच्चों को भी मैंने तैयार कर लिया है, दोनों बच्चों को। दोनों वेल सेटल्ड हो गए, वेल सेटल्ड जिसको कहते हैं, एवरीथिंग इज देयर इन विद देम। अच्छा इंदु जी बताइए, मुझे एक चीज बताइए। आप इंट्रोवर्ट हैं, आपने बताया था, दोस्तियां कम करती हैं, ये भी बताया था। कुछ इससे क्या? एक मिनट, दोस्ती के माने मैं ये तो सबसे बोलती चाहती हूँ, हेलो हाय हंसी मजाक सब थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। पर एक दोस्ती, एक गहरी दोस्ती होती है जो कि अपना सब कुछ शेयर करती है। वो चीज की मैं कमी थोड़ी सी, वो मेरी बेटी है साथ देती है। बाकी तो जैसे पब्लिक में और मैं दोस्ती मैं उसको चाहती हूँ जो कोई ऐसा हो जो एक दूसरे के दुख दर्द को समझे। कोई होगा जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, है ना? जी वो चले गए।
चलिए आप प्लीज अनम्यूट करें। इंदु जी पीछे से आवाज आ रही थी तो मैंने म्यूट कर दिया था। आप बताइए कि आपने अपनी जिंदगी से क्या सीखा, और अनम्यूट करें। कोई होता तो वो चले गए, अब आगे तो अकेली जिंदगी जीनी है और कदम कदम पे एक मिनट ताल रुकिए, जाना है। एक मिनट रुकिए इंदु जी। जो जाने वाला था वो चला गया, उसे हम वापस नहीं ला सकते, पर जो है वो आपके साथ खड़े हैं। जी। तो आज आप अपने हस्बैंड को ऐसे हाथ करके बोलेंगे, प्लीज, शाबाश, ऐसे कीजिए मेरे साथ नहीं, थोड़ी सी। मैंने आपका अब वो हालचाल मतलब जो आप कह रही हैं इस दुख सुख में साथ देने वाले अब नहीं है संग में, ये है कह रही हूँ मैंने। हम है ना आपके साथ। फोटो इंदु जी, इंदु जी हम्म, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, जी। आपके साथ लास्ट मिनट तक खड़े रहेंगे। थैंक यू मैम। आप मेरे साथ सिर्फ एक चीज कहेंगे, एंड ऑल ऑफ पीपल हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस, प्लीज ऐसे करिए, हाथ पकड़िए इंदु जी, और सबके लिए ये है। शाबाश, शाबाश। आपने अपने हस्बैंड जो भी चला गया इस दुनिया से उसको देख के कहना है शुक्रिया। शुक्रिया। के सामने ही फोटो उनकी सामने ही है। बिल्कुल, शुक्रिया आप मेरी जिंदगी में आए, आप मेरी जिंदगी में आए, आपने मुझे वो एक्सपीरियंसेस दिए जो मुझे कोई भी इस दुनिया में नहीं दे सकता था, मुझे कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता। और आपने मुझे 2-3 खूबसूरत बच्चे दिए, जी आप मुझे खूबसूरत बच्चे दिए है ना, दिए है ना आपको। बिल्कुल। तो मैं आज के बाद कभी अपने आप को, मैं आज के बाद मेरे बच्चों को देख के कभी ये नहीं कहूंगी कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि मेरे साथ आपने अपना एक पार्ट मेरे पास छोड़ के गए हो। जी आप मेरे साथ अपना पार्ट छोड़ के गए। And those people are your part of your body. आप अकेले कहाँ हैं मैडम? ये सोच है हमारी जो हमें अकेला कर देती है। See him, see him smiling. See him smiling. See the angels coming down and taking him. जब हम दुखी रहते हैं तो ये लोग छोड़ के दुनिया नहीं जा सकते। Can we let them go today? Yes. शुक्रिया। So see the sky is opening up. देखिए कि पूरी दुनिया का जो आकाश है वो खुल रहा है, और लास्ट मिनट पे उनकी जो भी ख्वाहिशें थी पूरी हो रही हैं, और एंजल्स आ रही हैं उनको पिकअप करने। ऊपर आसमान में पूरी फैमिली उनके लिए खड़ी है। जो गुजर गए हैं पहले, उनके एंसेस्टर्स सारे उनके साथ हैं, सारे उनका ध्यान रख रहे हैं, सारे उनका ध्यान रख रहे हैं। जब आप कहते हो कि आप अकेले हो तो उनका दिल करता है वापस आने का, ना वो यहाँ रह सकते हैं ना वो वहां रह सकते। Can we let them go today? Okay, thank you. शाबाश, कम बैक। चलिए इंदु जी, आपका हमसफर चला गया था तो आपने उस चीज से क्या सीखा? शाबाश। मैं पहले से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी, थोड़ा सा टॉकेटिव, मतलब ये थी कि हर समस्या का समाधान मैं खुद ढूंढती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड एडवोकेट थे। वो अपने काम में बिजी इतना रहते थे कि वो घर की जो और भी हैं उनमें नहीं इन्वॉल्व हो पाते थे, लेकिन मैं बताती थी, वो सब मालूम रहता था उनको, डिसीजन मैं खुद लेती थी सारे, क्योंकि मैं उनके पास वक्त ही नहीं। जी बच्चों को वक्त ने आपको सिखा दिया डिसीजंस कैसे लेने हैं। जी तो मैंने ही बच्चों को आगे पढ़ाया, शादी करी, सब कुछ मैंने ही किया। हालांकि उनका सहयोग पूरा सहयोग रहा, पर वो बाई फिजिकली उतना नहीं दे पाते थे कहीं। जी बाकी मैंने पूरा ही हैंडल किया। जी शाबाश। तो मेरे संग थे ही वो। और वो फेथ और फियर के बारे में मुझे ये कहना है, मैं भगवान पे बहुत फेथ करती हूँ और उनसे ही उतना ही भी डरती भी हूँ।
ये कोई करना गलत बंद कर काम दे। ना करो। जी देखिए ऐसे है, गलतियां इंसान से ही होती हैं, गलतियां इंसान से ही होती हैं। गलती हो गई कोई बात नहीं, उसके अंदर डूब नहीं जाना है। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे ना तो हम सीखेंगे नहीं। बच्चा 50 बार गिरता है, पर वो उसी से सीखना है हमें। हमारा वो गुरु है कि वो कभी हटता नहीं है कि गिर गया तो क्या हुआ, ये हम उसको बोलते हैं ना प्यार से, अच्छा कमन 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 स्वीट कम 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 कम, फिर उठता है। बस फर्क ये है कि इस टाइम अपने आप को, जब आप गिरे तो अपने आप को देख के कहना, इंदु अरे लक्ष्य, एक जा, काम करना, मैं जो उठ डेली की जा। चूड़ी पहनती हूँ वो मेरी निकाल के दे देना बेटा। Okay, I am going to request each one of you to keep your mics muted, नहीं तो आपकी आवाज पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग में जाएगी। And I know all of you are very very sensitive. इंदु जी, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, आप प्लीज अनम्यूट करें, आप प्लीज अनम्यूट करें स्वीटहार्ट, आप अनम्यूट करें। हाँ जी, एक बात और कहनी है बिल्कुल कि कहिए। बस दिली इच्छा होती है लोग मुझे पीछे से बैकअप करें, पुशअप करें, थोड़ा सा पता नहीं क्यों रहता है, अपने बल पे तो सब कुछ करती हूँ। इंदु जी इंदु जी आंखें बंद करें, ये पूरी क्लास आपके पीछे खड़ी है। हाँ आंखें बंद करें, पूरी क्लास आपके पीछे खड़ी है, देखिए। इंदु जी हम सब आपके साथ है, हाँ, हम सब हम आपके साथ है, साथ हैं। देखिए कितने लोग आपके हम सब साथ हैं, आपके साथ है। सामने खड़े हैं आपके, आपको दिख नहीं रहे। सब आपके साथ हैं। दिख नहीं रखना पड़ेगा तो बंद हो जाएगा, खराब हो जाता है। बिल्कुल, आपको लगता है, हम चाहते हैं कि लोग वो खड़े हों जो हमारी जिद में, हम अपनी जिद में पूरा जहां गवा लेते हैं। नहीं क्यों? मुझे थोड़ी प्रशंसा मिले, मतलब प्रेज चाहती हूँ मैं दिल से। इंदु जी, उसके लिए काम करना पड़ता है। बैठे बैठे कोई किसी को प्रेज नहीं देके जा, उसके नहीं लिए मैं करती हूँ, हाँ, थोड़ी कोशिश उसके लिए करती हूँ। कोशिश सबसे बेकार वर्ड है डिक्शनरी में। आज से सब लोग ये कोशिश मीन्स आई एम फेयरफुल, कोशिश वाला वर्ड हम एलिमिनेट कर रहे हैं। कोशिश का मतलब मैं फेल हो रही हूँ। आप जरा सोचिए ना इंदु जी, कोई प्लेन में बैठ के बोले कि मैं आज कोशिश करूंगा ये प्लेन उड़ाने की, आप उस प्लेन में बैठेंगी क्या? नहीं, परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, शाबाश, आवाज में वो था, परफेक्ट होना चाहिए। चलिए, डॉक्टर आपका सर्जरी कर रहा है और बोले कि मैं आज इंदु जी कोशिश करूंगा आपका सर्जरी कर दूं, चलेगा आपको? नहीं, परफेक्ट होना चाहिए। तो फिर आप क्यों कह रही हो मैं कोशिश कर रही हूँ? आप भी आज से यही कहेंगे कि मैं परफेक्शन। शाबाश, और इसे कहते हैं रियल फेथ। हाँ जी, क्या ये प्राउड नहीं लगता कि आप अपने घमंड बता रहे, आप यू आर परफेक्ट? तो फिर आप मुझे ये बताइए, आपको डॉक्टर क्यों परफेक्ट चाहिए, आपको पायलट क्यों परफेक्ट चाहिए? वहां पे घमंड नहीं लग रहा आपको? आप चाहते हैं कि ये लोग, आर्मी वाला जब जाके सेना के उधर खड़ा होता है तो वो बोलेगा आज टुडे आई विल ट्राई टू विन द गेम। आज अफगानिस्तान में जो चल रहा है, लोग बोले वी विल ट्राई टू रिमूव देम फ्रॉम देयर। ट्राई का मतलब होता है हम फेल हो गए हैं। ये जितने लोग ट्राई कर रहे हैं ना, स्टॉप। तो ट्राई आज का से मतलब आप डर गए हो, आप डर गए हो। जी, आज से मैं यही कहूंगी, मैं परफेक्ट हूँ। मैं जो कुछ बोलती हूँ, लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, गाती हूँ, सब कुछ परफेक्ट है मेरा। अच्छा, परफेक्ट भी गलत वर्ड है एक्चुअली। अगर हम ये कहें इंदु जी, आज से मैं अपने आप को नमन करती हूँ, आई हैव सो मेनी टैलेंट्स इन मी, और आप तो लिखती बहुत अच्छा है, बोलती बहुत अच्छा है। एडवोकेट की बीवी आधी एडवोकेट होती है। रहता है, गाना भी मैं अच्छा गाती हूँ, भाव से गाती हूँ, जैसे लोग भाव से गाती हूँ। चलिए एक सुना दीजिए, एक गाना अभी। हाँ, अभी के अभी अपॉर्चुनिटी ऐसे ही आती है, खड़े खड़े। She had sung one national song. She had made her own only. Ask her to sing that one. जी मैडम जी, चलिए, आपकी अपॉर्चुनिटी है, डोंट ट्राई, डू इट। अभी तो भगवान का गाऊंगी। ठीक, मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हमारे करम नेकी
की पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। अब देख रही भाव, इसमें बहुत मालिक ज्यादा इधर तेरे आते, बंदे। ये मुझे थोड़ा लगता म्यूजिक के लिए नहीं है। मालिक तेरे बंदे हम, शाबाश। ऐसे हो ऐसे हो हमारे करम, नेकी की पर चले और और बदी बदी से डरे, से टले, बदी से डरे, वो ताकि आपका क्लियर आ हंसते गया। हुए ताकि निकले हंसते फिर हुए निकले दम। इंदु जी वो डर नहीं है, इंदु जी वो डर नहीं है, वो ये है कहना कि खुद में जब तू बिलीव करेगा, विश्वास करेगा, तो तू सही करेगा। तू खुद में जब विश्वास करेगा तो तू सही करेगा। जब तेरी इंटेंशन साफ होगी तो उसका रिजल्ट भी साफ ही होगा। डरना इससे नहीं है कि हम फेल हो गए कि पास हो गए, वो तो मोमेंटरी चीज है। सोचना यह है कि हम इंसान कैसे बने। अगर हम फेल होने के बाद बिटर बिटर एंग्री घूम रहे हैं और दुनिया को हम पनिश कर रहे हैं क्योंकि हम फेल हो गए, तो आप वाकई फेल हो गए। पर अगर गिरने के बाद, झुकने के बाद आप झुक भी इसीलिए सकते हो, आपकी पीठ भी ठीक रही और आप भी ठीक रही, तो इसका मतलब आपको वाकई सबसे लो और सबसे हाई में चलना आता है। बहुत शुक्रिया। लेट्स गो टू मंजू अग्रवाल। मंजू अग्रवाल जी फटाफट आ जाइए। थैंक यू जी, बहुत अच्छे से इंदु जी, ब्रिलियंट। यस मंजू जी। यस मैडम, मेरे भी यही इच्छा है कि मैं भी कुछ मतलब ऐसा आगे करूं। तो मैंने एक्यूप्रेशर का कोर्स स्टार्ट किया था अभी, वेरी गुड। तो वो कोविड बीच में आ गया तो छूट गया। मैं इधर बेंगलोर आ गई, वो दिल्ली शुरू किया था, अभी फिर जाके उसे करूंगी। तो शाबाश। मेरा भी ऐसा ही था कि मैं, जैसे मंजू जी ने कहा कि मैं पैसे के लिए कुछ नहीं करना चाहती, तो जैसे आपने बोला ऐसे ही मेरी बेटी बोलती है, कह रही मम्मी आप पैसे के लिए भी करो, आपको पैसा नहीं चाहिए, वो किसी के यूज के लिए काम में लगाओ। बिल्कुल। आप अपने आप को हम जब पैसे नहीं मांगते ना तो हम अपनी वैल्यू नहीं लगाते। यही मुझे पैसा इज नॉट एनीथिंग एल्स, इट्स अ वैल्यू गिविंग प्रोडक्ट। आप सिर्फ यही उसे मुझे वैल्यू लगाने के लिए यूज करो। कागज का टुकड़ा है वो, आपके ये- हाथ की मैल है वो। यही मुझे एक्यूप्रेशर वाली मैडम ने कहा कि आंटी आप बिल्कुल ऐसे फ्री में मत करना, आपको पैसे नहीं चाहिए, आप किसी की वैसे हेल्प करना, लेकिन आप क्योंकि बिल्कुल फ्री में करने से कोई वैल्यू नहीं समझता। क्योंकि जब कोई आपके पास आके ये कहे कि आप मुझे मुफ्त में कर दो, तो आप उसकी जिंदगी को सस्ते में बेच रहे हैं। यू आर गिविंग देम डिस्काउंट इन देयर लाइफ, क्योंकि आप कभी भी वो आप उसको नहीं दे सकोगे। आप भी बाय द वे वाला काम करोगे। थोड़ा फियर मेरे मन में भी रहता है कि मतलब मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले भी मैंने सोचा शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने जितना किया मुझे अच्छे से समझ आया। अभी मैं बेंगलोर आई तो मेरे बेटे ने मुझे सजेशन दिया कि मम्मी आप ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह का काम सीख लो और आप जैसे लोग जो नहीं कर सकते उनको सिखाने लगो। तभी 2-4 दिन बाद मुझे गेट सेटअप मिल गया, तो मैंने उसको दिखाया। मैंने कहा बेटा देख यहाँ पर सब कुछ सिखा रहे हैं। शाबाश। तो वो भी यही कहता है कि आपके पास इतने कुछ है। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ ऐसा नहीं आता जो मैं सिखा सकूं। कह रहा मम्मी नहीं आपके पास बहुत कुछ है जो आप दूसरों को सिखा सकते हो। मंजू जी हम कभी भी यूजलेस नहीं होते, कभी भी वेस्ट नहीं होते। देखिए मंजुश्री ने बताया उन्होंने उनकी आंखें अपने हस्बैंड की दान कर दी। हाँ, वो भी करना जरूरी है। हम तो मरने के बाद भी किसी के इस्तेमाल आते हैं। अगर अगर हम अच्छा नहीं चाहिए नहीं, हम आते ही आते हैं। चलिए आपने कुछ दान नहीं किया, आपको पूरा का पूरा दफना दिया गया, तो कीड़े मकोड़े आपकी जिंदगी, अपनी जिंदगी लेते हैं, अपनी जिंदगी लेते हैं आपसे। अगर आपको पारसी की तरह चीलों तक डाल दिया गया तो उनका खाना बनते हो आप। और अगर वो सब नहीं किया गया, जला दिया गया, तो भी आपकी जो बॉडी की हड्डियां हैं उसे लास्ट में जाके गंगा जी में डाल के आते हैं। वो जो गंगा जी के अंदर इतने सारे मिनरल्स हैं जो वापस पानी के अंदर जाके आप पानी पीते हो, दे आर कमिंग फ्रॉम द ह्यूमन रिमेन्स व्हिच आर गेटिंग थ्रोन। आप कभी भी वेस्ट नहीं थे। आप कोशिश तो करके देखो, आप तब भी कभी यूजलेस नहीं होगे। ये मेरा फादर लास्ट 10 साल जो बैठा रहा चेयर के अंदर, वो यही बोलता गया अपने आप को कि मैं यूजलेस हूं। आज मैं सबको यहाँ कहना चाहती हूँ, और अगर मेरे डैड होते तो उनको भी मैंने यही कहा था कि डैड आप मेरे लिए बहुत अजीज हो। जब तक आप जिंदा हो आप मेरे लिए अजीज हो। मौत
आ गई, लेकिन तुम्हारे प्रिंसिपल्स मेरे बहुत जो है वो अजीज हैं। हमारे काम आते हैं हमेशा। यस, सही आपने बात। अपने आप को कैसे यूजलेस समझ लिया, लास्ट डे तक आपका यूज है, और आपके जाने के बाद भी आपको लोग नहीं भूलते, इसको नहीं भूलते। नहीं भूलते। Anuti, Yes, Anuti. yes, yes. So only I have not kept my husband's picture in my room. शाबाश। क्योंकि वो सबसे बड़ी वीकनेस है। वो तो हमारे साथ हमेशा वैसे ही हैं। हाँ, तो बिल्कुल। उसको रूम में मुझे मत तो कभी रखो। जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे ऐसा लगता है मेरे बस। पीछे खड़े हैं। यस, वो शाबाश। सामने ही खड़े हैं। यस, शाबाश। यस। कोई और भी पता है, परेशानी आती है मैं पहले उनको याद करती हूँ। बिल्कुल, जब हम जिंदा हैं तो हमारे साए हैं, जब हम जिंदा हैं बिल्कुल तो सही। हमारे साए हैं, जब हम मर गए तो शैडो छोड़ के चली जाती है। सही बात। आप शैडो को देख के ये समझ लें कि आप जिंदा हैं, तो शैडो साइड ऑफ योर लाइफ इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ बीइंग जिंदा। जब हम चले जाते हैं तो हमारे साए भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हम उस समय एकदम प्योर और ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, और उस ट्रांसपेरेंसी में हम किसी की भी मदद कर सकते हैं। ये तो अपने दिल के अंदर है कि कोई मार सकता नहीं किसी को, किसी की ममता कोई मार नहीं सकता। आप अपनी माँ को लास्ट डे तक याद करोगे, अपने लव्ड वन को लास्ट डे तक याद करोगे, एंड दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। हमें ही लगता है कि हमें ऐसे होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड दैट डर के आगे जीत क्या है, जीत जीत है। है। आज के बाद हम नहीं डरेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपने अगर एक्यूपंक्चर शुरू किया है, एक्यूप्रेशर शुरू किया, उसे कंप्लीट करें मंजू जी। और जब आप बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। करेंगी, जो प्राइड आपके दिमाग में होगा, ये स्कूल जाना, कॉलेज जाना बहुत अच्छी बात है, गेट सेट अप वो दान कर रहा है जो आज तक किसी ने किया नहीं किया। बहुत अच्छा सब कुछ हो। हाँ, और बहुत लोगों काश का फायदा गॉड होगा। करे कि ऐसे ही चलती जाए गाड़ी इन लोगों की और सबकी। चलिए, हु एल्स विल शेयर? थैंक यू सो मच मंजू जी, इंदु जी, Thank you, भारती madam. जी, मंजुश्री। कौन नेक्स्ट शेयर करेगा? चलिए फटाफट। आपको मैंने बताया था आज का थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। पढ़ाई बहुत कर ली हमने, पढ़ाई बहुत कर ली हमने, आज शेयरिंग करेंगे हम। कौन नेक्स्ट बात करेगा अपनी लाइफ के बारे में? और अगर नहीं करना है तो फिर नेक्स्ट स्टोरी में चलते हैं। चलिए, सो एवरीबडी, हेलो, जसविंदर मुझे एक हेल्प चाहिए आपसे। बोलिए ना। 8-9 महीने पहले आई लॉस्ट माय ब्रदर, वेरी स्वीट यंग ब्रदर, ही वाज ओनली 63 इयर्स ओल्ड। उस समय मैं यूएस में थी और वहाँ उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लिवर का प्रॉब्लम था, और मेरा बेटा लिवर ट्रांसप्लांट करता है, उनका लिवर ट्रांसप्लांट होना था और मैं पहुंच नहीं पाई क्योंकि फ्लाइट्स नहीं थी। और फिर मैं जब आई, वो अक्टूबर एंड में उसकी डेथ हो गई, और मैं उसके पास ही जाके रहती थी और बहुत उसके साथ अटैचमेंट उसकी भी थी। हम दोनों सेम ही सोच रखते थे। और मैं आई और मैं सीधा पुणे में रहता था, वो पुणे चली गई, वहां मैं आई वापस। उसके बाद मैं पुणे नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती है वहां जाने की, और मैं रोज सुबह उसको याद करके रोती हूँ। उसका वो फोन करता था मुझे रोज एक दिन छोड़ के और बोलता था कैसी है बहन, कैसी। अभी तक मैं उसको दिल से नहीं निकाल पा रही हूँ, याद आती है रोज और बहुत रोती हूँ। उसके लिए मैं जा ही नहीं रही हूँ। अभी रक्षाबंधन है, मेरे दूसरे भाई बोल रहे हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे निकालना है, मुझे इसे निकलना है, पर नहीं निकल पा रही हूँ। मैं बहुत याद करती हूँ उसको, बहुत रोती हूँ उसको। भारती जी ऐसे है, चलिए इनकी हेल्प कर देते हैं। लास्ट 10 मिनट है हमारे पास। इज दैट ओके विद ऑल ऑफ यू? इज दैट ओके? हम सबकी हेल्प कर दें? Yes, 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 surely. 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं ताकि Okay. we can have faith, but first I will complete the last slides and then take you to meditation, ताकि टीना भी अगर उसको जाना है तो जा सके। I have a session. Yes, I could make out from your body language. आदत सी हो गई अब मुझे लोगों को इतना छोटा छोटा देखने की, समझ लेती हूँ मैं। चलिए, सबकी हेल्प हो जाएगी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आज इस प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने अजीज लोगों को गवा दिया है। सबसे पहले तो अगर आपके दिल में है तो वो ज्यादा जरूरी है कि इंसान आपके दिल में आज भी है, पर आप जब दुख से उन्हें याद करते हैं तो उन्हें इस दुनिया से जाने नहीं देते। उनकी आगे की जिंदगी है। जैसे आप पढ़ाई के लिए आपने अपने बच्चों को आगे जाने दिया है, जो भी चला गया ना इस दुनिया में, उन्हें जाने दें प्लीज।
क्योंकि जब आप जाने नहीं देते तो वो भी रोते हैं आपके साथ खड़े होकर, एंड ये किसी के लिए भी सही नहीं, ना आपके लिए ना उनके लिए। चलिए आज हम एक काम करेंगे, आप सबके लिए मैसेजेस निकालूंगी मैं विद द कार्ड्स, क्योंकि फेथ रख के हम सोचेंगे और सुनेंगे कि वो जो चले गए हैं वो हमें क्या कह रहे हैं। वुड दैट बी नाइस? या ओके, बट लास्ट स्लाइड्स फर्स्ट एंड देन, ताकि मैं बीच में इंटरप्ट ना हो। अच्छा, ये भी बताइए कि आपको ये सेशन कैसे लगा, बिकॉज दैट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट टुडे आई डिड नॉट रियली गो इनटू द स्लाइड्स, वी जस्ट डिड प्लेन शेयरिंग, और शेयरिंग बहुत इफेक्टिव होती है, बट उसके अलावा आपको आज मजा आया कि नहीं आया? देखिए स्लाइड बहुत सारी हैं, स्लाइड्स का बुकी लैंग्वेज से ज्यादा अगर हम अपने आप को समझ लें तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। चलिए, मैंने यहाँ चेंज नहीं किया, सो सॉरी फॉर दैट। हम नेक्स्ट मिलेंगे थर्सडे को सुबह के टाइम, एंड शेयर योर एट 11 बजे, एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। आज आपको कैसा लगा? बहुत सारी बहुत बढ़िया आपने शेयरिंग करी यहाँ पे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप some parts of this workshop I will put up, अगर आपके लिए ओके है, नहीं तो नहीं पुट अप करूंगी। Only those areas which are bright and beautiful, जहाँ पे आप शेयरिंग कर रहे हो रोने वाली, वहां पे नहीं करूंगी मैं, because I don't want your life to go out there. Okay, share your experience at Get Set Up, hashtag लगाइए उसके साथ ताकि हमारे तक वो पहुंच सके। You can connect with Siddharth at getsetup.io. You can connect at the number +1 9321439549। दूसरा नंबर टीना ने चैट के अंदर डाला है, वो ले लें प्लीज। क्लास नोट्स आपको पहुंचेंगे। फीडबैक आपने जरूर देनी है, क्योंकि आपकी फीडबैक हमें आगे लेके जाती है, हमें समझ में आता है कि आज का सेशन आपको पसंद आया, आज ये वाली चीज चल जाएगी। ठीक है, अमीना आप तक भी पहुंचती हूँ एंड मंजू तक भी पहुंचती हूँ, 2 मिनट दे। So you can invite a friend of yours while you are registering for the class, ताकि दूसरों को भी इस क्लासेस का फायदा हो सके। Get Set Up community में अगर आप इनका हिस्सा होना चाहते हो तो host an interest group, suggest a new class, request for the recording by connecting with help at Get Set Up। चलिए ये हो गया आपका Get Set Up के लिए। अमीना प्लीज शेयर करें। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आज अमीना पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे हैं। यस अमीना, बोलिए। Thank you for inviting me, Anu. I wanted to share, as I spoke to you, I lost my husband in COVID. Or I am finding myself the loss of confidence. I was a total homemaker. I was not working. Totally, I was dependent on my husband. पहले Now- इनको शेयर करने के लिए ये बात शेयर कर रही हैं, इसके लिए बहुत सलाम। ना अमीना, आज हम अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स मेरे पास जो हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 6 मिनट्स आप उसका फायदा उठा लें। आई एम गोइंग टू बी टेकिंग यू थ्रू अ प्रोसेस वेयर आई एम गोइंग टू बी रीडिंग दीज कार्ड्स फॉर यू, और ये कार्ड्स जो हैं ये बोलते हैं, इसलिए शायद ये कार्ड्स आपके काम आ जाए आज। और उसके बाद हाँ जी, चलिए ये सबसे पहले सबके लिए निकाल रही हूँ कार्ड्स। मंजू आपने कुछ कहना है? नहीं। सो मंजू अग्रवाल, ये आपके लिए है। आपके जो आपको छोड़ के गए हैं, आपके हस्बैंड, वो कह रहे हैं कि आप और मैं बहुत कनेक्टेड हैं, मतलब आप उनके साथ बहुत कनेक्टेड हो अभी भी। कैन यू सी दैट कार्ड गाइस? दैट्स अ कार्ड फॉर हर। एक और कार्ड पढ़ देती हूँ। और वो बोल रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये मेरा वक्त था जाने का, अफसोस मत करो। That was a decision that his soul took। और इस चीज से मतलब it's like he is asking me to pull out another card, which I will। and वो कह रहे हैं कि वो आपके बिल्कुल करीब खड़े हैं, आपके गाइड हैं, आपको मदद कर रहे हैं। I hope that helps। अमीना, ये आपके लिए है। थोड़े से सीरियस नोट पे छोड़ रहे हैं ना प्लेटफॉर्म को, बट आई थिंक थोड़े फायदा हो जाएगा सबका। अमीना, ये आपके लिए। अमीना, आपके हस्बैंड कह रहे हैं बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट।
कह रहे हैं ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम हासिल नहीं कर सकती। गेट सेट अप और जॉइनिंग हैंड्स के साथ जुड़े रहिए, सब कुछ होता जाएगा अमीना। ओके चलिए, सो बिलीव इन योरसेल्फ। भारती जी, दिस इज फॉर योर फ्रॉम योर ब्रदर and he's saying I'm standing right next to you. I'm standing right next to you. So you can, yeah. और वो ये कह रहे हैं अगर मुझे पता होता, if I had only known then what I know now, I would have lived differently. वो कह रहे हैं अगर मुझे जिंदगी के बारे में पता होता तो मैं जीता अलग तरीके से। और लास्ट कार्ड है आपके लिए, एज अ सोल आई कैन बी इन सेवरल प्लेसेस एट वन टाइम। पहले तो उसको फोन करना पड़ता था, अब आपके पास आके हर रोज खड़े होते हैं और आपको प्यार करके जाते हैं, इसलिए रोना बंद, रोना बंद। शाबाश। चलिए इंदु जी, ये आपके लिए। Can I just say something? Yes. Can you help me with some more cards? Not just now, Amina. I'm reading for everyone. Not just now, please. Thank you. And that card was very, very clear. Believe in yourself is what you need to do. Which I don't have. That you'll have to, sweetheart. Amina, we have only 3 minutes left, and I have everyone here. So you will have to talk with me later in the day. Thank you. इंदु जी, ये आपके लिए है। वो बोल रहे हैं इतने आंसू बहाए हैं आपने, जिंदगी आपको बिल्कुल, वो जानते हैं कि आप बहुत प्यार करते हो, वो जानते हैं कि आप बहुत प्यार करते हो, एंड वो बोल रहे हैं कि जहां मैं हूं वो बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए मंजुश्री, आपके लिए। अरे वाह, ये देखिए कार्ड। मंजुश्री, आपके हस्बैंड कह रहे हैं आई वॉच ओवर यू एवरी डे, और प्यार दिखाया है कार्ड के अंदर। ये आपके बच्चे के लिए, जो मुझे पता है यहाँ पे नहीं है, बोल रहा है या बोल रही है कि आई एम हियर विद यू। वैदेही, ये आपके लिए। वैदेही, डू यू हैव समवन हु इज लेफ्ट द प्लैनेट अर्थ? Not in near future. Okay, everybody is there at home, right? Now, currently, I have not lost anyone, but long back, my sister. Okay, so she's saying that she is with the rest of her family. How's your shoulder doing, Vaidehi? Yes. Better? Yes. शाबाश। जसविंदर, ये आपके लिए। कोई गया है क्या आपके घर से? नहीं, because it didn't feel। अच्छा, मुझे हाथ ऊपर कीजिए of people who have actually lost people, ताकि I don't read for everyone. Yes, yes. Nikki, then we have Shrey. Shrey, this is for you. Who have you lost, my dear? Who have you lost, Shrey? Who have you lost? Husband. Husband. Okay. He's saying he's much better now and he's a much better place. And he's saying jitna aap roye ho, he understands that you love him a lot. Thank you so much for everybody putting up their hands. This makes it easier. Yes. Nirmal Gupta ji, who has left the planet Earth? मैडम 10 years पहले मेरे 2 brothers एक्सपायर हो गए। ओके, वो कह रहे हैं दोनों कि आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल बी रीडिंग वन मोर कार्ड हियर, और वो बोल रहे हैं प्लीज डरो मत, आगे बढ़ो। सो शाबाश, आगे बढ़ते जाओ निर्मल जी। अंजलि, ये आपके लिए। अंजलि, हु हैज लेफ्ट द प्लैनेट अर्थ? गीता आपके पास आ रही है। My dad 11 years back, and I was really attached to him. I am still he's saying I'm helping you from here. तो वो बहुत आपके गाइड बन गए हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि अगर मुझे दुनिया के बारे में पहले पता होता तो शायद मैं अलग तरीके से जीता इस दुनिया को। गाइड क्या कर रहे हैं? एंड वो आपको बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं। गीता जी, आप who did you lose in your family? Thank you very much, Anu. You're welcome. Gita ji, who did you lose? Gita ji, who did you lose? Gita ji, unmute करें। 2 years back, I lost my brother.
And 10 years back, I lost my father. I don't think your father wants to talk. Your brother is talking and he's saying, I'm with the rest of your family. So he doesn't want to talk more. Okay, who are the 4 other people who raised their hands? Manju ji, Manju Agarwal. Yes, Manju ji, you want to say something? नहीं. इंदु जी, गीता जी, अंजलि. चलिए, अमीना, आपने रिक्वेस्ट करी थी, आपके लिए अब कार्ड दूसरे लगा देते हैं. वो कह रहे हैं आपको हमेशा सही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे. और लास्ट कार्ड आपके लिए, एंड द लास्ट कार्ड इज सेइंग डरना बंद करें प्लीज. तो वो आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करें, पर कॉन्फिडेंस तो आपको खुद ही लाना पड़ेगा. मैडम, कोई दुकान नहीं है जहाँ पे मिलता है ये. Anu, I lost my mother-in-law around 2 years back. She doesn't want to talk. Anjali, she doesn't want to talk. Okay. We cannot force people to talk. Okay. This is very, very sacred. Yes, Nikki. Who did you lose, Nikki? Who did you lose? My father, uncle, aunt. Did you lose them together? My uncle last year, August, and aunt in the month of March, May Okay. 20. Okay. I don't think everybody wants to talk. I will only pick up the card for the uncle. Okay. He's telling you, अगर कुछ choose करना पड़े तो choose करना प्यार को. Thank you, ma'am. अगर कुछ choose करना पड़े तो choose करना प्यार को. Guys, please do not ask me for more cards because this is very, how do you say, intuitively picked up. और जब आप force करते हो, you are forcing the energies and that's not good. So, अब मैं पूरे group के लिए 3 cards निकाल रही हूँ. For the whole group, I'm removing 3 cards. The first card for everyone is, you are never alone. आप कभी भी अकेले नहीं हैं. दूसरा card for the whole group is, हम फिर से साथ साथ होंगे. तीसरा कार्ड फॉर द होल ग्रुप इज, जो भी आपके प्यार करने वाले हैं आपको आके गुड नाइट किस करके जाते हैं. इट्स स्टिल फीलिंग आई नीड टू रिमूव अनदर कार्ड. और वो कह रहे हैं अगर कोई भी गिल्ट में बैठा है कि उनकी वजह से उनकी दुनिया में लोग चले गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. Whoever went with their free will. और last card of the day, as soul they can be in different places. वो आपकी तरह एक जगह जुड़े नहीं हैं. उनके अंदर ये भावना नहीं है कि मुझे यही चाहिए, यही सिक्योरिटी है. तो वो एक टाइम पे बहुत सारी जगह पे हो सकते हैं. अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा अलग तरीके से किया था मैंने. I hope I have been able to help you in many ways, and I really acknowledge all the souls, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था मैं करूँगी. It felt as if I had to do it. Thank you, ma'am. We love you. Thank you, and thank you, Anu, thank you so much for helping. अनु फिर से एक क्लास लेना. अनु फिर से एक क्लास लेना, प्लीज. फिर से ये क्लास लेंगे, पक्का पक्का. प्लीज. और अपने अंदर, अपने दिल के अंदर आग रखें, दिमाग में नहीं. अपने दिल के अंदर आग रखें, दिमाग पे बर्फ रखें और आगे बढ़ते चले जाइए. इतना मीनिंग मत निकालें लाइफ का, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है. लोग जाते हैं, लोग आते हैं, ठीक है, लेकिन यही जिंदगी है. बाय बाय, सी यू. Thank you so much. बाय बाय. Anu, thank you. थैंक यू जी, थैंक यू जी.